हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ टीचर। गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आर डी शर्मा बुक चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नंबर 49, जो कि आपका पेज नंबर 16.24 पे है। अब बॉक्स कंटेन्स 20 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। तो एक बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर हमारे पास 20 कार्ड्स है, जिसमें नंबर्स क्या है 1 to 20। जो काउंटिंग नंबर है वही हमारे उस कार्ड के अंदर जितने भी कार्ड है उनके नंबर है। तो 1 2 3 4 से 18 19 और 20 तक ये सारे इसमें कार्ड्स है। अ कार्ड इज ड्रॉन इट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। इस कार्ड में से रैंडमली अपने अंदर हाथ डाला, इस तरह से कोई भी एक कार्ड को आपने बाहर निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज डिविजिबल बाय 2 और 3। तो हमें यहाँ पे अगर इनमें से कोई भी कार्ड एक बाहर आए तो वो कार्ड इस तरह का हो कि या तो 2 या फिर 3 से वो डिविजिबल हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी में फाइंड करनी है। और प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो कार्ड जो बाहर आ रहा है वो प्राइम नंबर। तो इस तरह का क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर चुके हैं। ये एक और मैं आपको रिविजन के अकॉर्डिंग सॉल्व करवा रही हूँ। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे कार्ड जो 1 to 20 अंदर है, ये हमारे क्या हो गए पॉसिबल आउटकम्स हो गए। टोटल जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे कि बॉक्स के अंदर जितने कार्ड होंगे उन्हीं में से कोई एक कार्ड बाहर आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉसिबल आउटकम्स। तो जो हमें गिवन था राइट कर लिया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 20 है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे 2 और 3 से डिविजिबल वाला कार्ड निकालना है। तो उसको हमने E1 इवेंट 1 ले लिया कि लेट E1 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज डिविजिबल बाय 2 और 3 है। तो 2 और 3 जब किन्हीं दो नंबर के बीच में और लगा हुआ आएगा तो इसका मतलब ये कि आपको दोनों ही कंडीशन को लेना है। वो नंबर भी लेने जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, वो नंबर भी लेने जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, और जो कॉमन है उसमें से हमें सिर्फ एक को लेना है। तो आप यहाँ पे देखो टोटल नंबर विच आर, टोटल कार्ड्स लिखते हैं, इसमें कार्ड्स है ना, तो टोटल कार्ड्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो आप देखो 1 से लेके 20 तक कार्ड्स है, तो 2 का टेबल लिख लो। 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। और द टोटल कार्ड्स विच आर डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम 1 to 20 में से, तो 3 के टेबल में 3 का टेबल लिख लो, लेकिन 20 तक नंबर में ही लिखना है। 18 बस यही नंबर्स आएंगे 3 6 9 12 15 18, क्योंकि ये 1 से हमारा 1 to 20 के बीच में सिर्फ इतने ही नंबर है। तो जब भी और आएगा तो जो कॉमन नंबर है वो आप कैंसिल कर लो। देखो 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 4 नहीं है, 6 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम इस एक 6 को कैंसिल कर लेते हैं। फिर 9 नहीं है, 12 यहाँ है, 12 यहाँ भी है, इसको हमने कैंसिल कर देना है। फिर 18 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 18 हमने कैंसिल कर देना। जो कॉमन है उसमें से सिर्फ एक ही लेना है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 10, तो ये हो गए 11 12 13। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू हमारे यहाँ पे हो गए 13। अब आप फॉर्मूला लगा के इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज डिविजिबल बाय 2 और 3, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम है यहाँ हमारे 30 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ हमारे कितने हैं 20। तो ये हमारी हो गई प्रोबेबिलिटी 2 और 3 से डिवाइड होने। अगर यहीं पे हमारा एंड होता, एंड अगर यहाँ पे होता 3 एंड या 2 एंड 3 होता, तो जो कॉमन है सिर्फ वही नंबर लेती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है हमारी 3/20 हो जाती। 6 12 और 18 जो कॉमन है वही नंबर हमें लेना होता। अगर एंड होता 2 एंड 3, तो जो कॉमन है दोनों में से वो ले लो, तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाती है 3/20। नाउ नेक्स्ट इज अ प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्राइम नंबर होने की। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद के टेबल में आएंगे या फिर 1 के टेबल में आएंगे। जैसे 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, ये सिर्फ 2 के टेबल में आएगा या फिर 1 के टेबल में आएगा। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, वो सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है। फिर नेक्स्ट 3 भी यहाँ 3 के टेबल में ही आता है और 1 के टेबल में आता है। फिर 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ 3 फैक्टर हो गए या 3 नंबर की टेबल में आता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे या सिर्फ 2 ही नंबर की ही टेबल में आता है वही हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो E2 हमने इवेंट ले लिया गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो आप यहाँ देख लो टोटल फेवरेबल या टोटल प्राइम नंबर लिख लेते हैं पहले। टोटल प्राइम नंबर्स फ्रॉम
1 to 20, तो 1 to 20 में टोटल प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? तो 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा क्योंकि उसकी 3 फैक्टर है, फिर 5 भी हो जाएगा, देन 6 नहीं होगा, फिर 7 हमारा हो जाएगा, फिर 8, 9, 10 नहीं होंगे, 11 क्योंकि 9 भी 3 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में भी आता है, फिर 11 के बाद होगा 13, 13 के बाद होगा 17 और लास्ट 19। सिर्फ 1 to 20 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स जो है वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो ये हमारे क्या होगा? टोटल फेवरेबल आउटकम्स। टोटल फेवरेबल आउटकम्स यहाँ से हमारे कितने हो जाएंगे? तो ये हमारे हो गए यहाँ से टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। अब सेम फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, ये हमने E2 लाइट किया इसलिए E2 लिख दिया यहाँ पे। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे हमारे? 8। टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं? क्वेश्चन में गिवन 20। तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। ये 2 से या 4 से हमारा कैंसिल हो रहा है 8 2 टाइम, 4 से 20 कैंसिल हो रहा है 5 टाइम, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी? 2/5। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।